हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर का तीसरा असाइनमेंट लेकर के आ गया हूं। कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र पर आधारित है। ये आंसर आपको बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या आपको 4 देखने को मिल जाएगा, जो कि सभी के सभी 5-5 अंकों का है। इसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाएंगे, जैसे कि मैंने जो आंसर दे रखा है वैसे ही लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा से नंबर मिल जाएगा। चैनल में पहली बार स्टूडेंट्स अगर आप आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और नए नए वीडियो के लिए पूरा आने वाला असाइनमेंट आपको जरूर से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने जो सहपाठी जो दोस्त है उसके साथ भी शेयर जरूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रश्न के उत्तर को। तो आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे प्रथम पहला प्रश्न जो आता है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में आपको देखने को मिलेगा यौगिक A को गर्म करने पर एक गैस B देता है जो वायु के अवयव है। जब इस गैस के 1 मोल की अभिक्रिया हाइड्रोजन H2 के 3 मोल से कराई जाती है तो दूसरी गैस C बनती है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। गैस C के नम अवस्था में ऑक्सीकरण पर यौगिक DO बनाता है जो अम्ल वर्षा का एक भाग होता है। A से D तक अवयव की पहचान करें तथा सभी पदों के लिए आवश्यक समीकरण भी दीजिए। उत्तर में लिखना है यौगिक A इज इक्वल टू NH4NO2 है। दूसरा में लिखना है गैस B N2 है, गैस C बराबर NH3 है, यौगिक D बराबर HNO3 है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आवश्यक समीकरण भी आपको लिखना है। पहला समीकरण लिखना है आपको NH4NO2 एरो लगा देना है, जाता है N2 प्लस 2H2O लिख लेना है। समीकरण दूसरा में आपको लिखना है N2 प्लस 3H2 एरो लगा करके जब अभिक्रिया होती है N2 प्लस 3H2 तो वो बन जाता है 2NH3। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इस प्रकार आपको तीसरा नंबर पर लिखना है F4NH3 प्लस 5O2 जब अभिक्रिया करती है एरो का निशान लगाना है 4NO प्लस 6H2O और लिख लेना है 4NO प्लस O2 एरो करके 4NO2 लिखना है 3NO2 प्लस H2O एरो तो 2HNO3 यहाँ पर H है 2HNO3 प्लस NO गैस बनाती है। उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा देखने को मिलेगा। दूसरा का पहला में आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, आपको भी इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपको भी लिखना है। पहला में आपको देखने को मिलेगा सल्फर के अल्फा और बीटा अपर रूपों का संक्रमण ताप क्या है। उत्तर में लिखना है सल्फर के अल्फा और बीटा अपर रूपों का संक्रमण ताप 369 केल्विन है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से आपका प्रश्न दूसरा का दूसरा में SO2 किस प्रकार की वायु प्रदूषक है। उत्तर में लिखना है SO2 एक अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती है। यह अम्ल वर्षा जंतुओं वनस्पतियों के लिए घातक है। SO2 से संबंधित प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। उसके बाद आपको ये अभिक्रिया को लिख लेना है SO2 प्लस HV एरो करके SO2 प्लस O2 यहाँ पर एरो करके फिर लिख लेना है SO3 प्लस O, SO2 प्लस SO2 इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लेना है SO3 प्लस SO। इसी प्रकार से SO प्लस SO2 तो यहाँ लिख लेना है SO3 प्लस S, SO प्लस H2O तो यहाँ पर लिख लेना है H2SO4। प्रश्न क्रमांक दूसरा का तीसरा में आप लोग को देखने को मिलेगा ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। उत्तर में आपको लिखना है सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। जब ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य जिसे बोरेट वफर pH 9.2 के साथ बफरीकृत करते हैं, इससे अभिक्रिया करती है तो आयोडीन उत्पन्न होती है। इसे सोडियम थायोसल्फेट के नामक विलयन के साथ अनुमापित करते हैं। इस प्रकार O3 ओजोन का मात्रा आकलन
किया जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा का पहला नंबर पर देख सकते हैं, ये भी पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार के 2 उदाहरणों द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर उदाहरण निम्नलिखित है। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाती है जबकि अन्य हैलोजन अधिक संख्या में ऑक्सो अम्लों का निर्माण करते हैं। दूसरा में आपको लिखना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल हाइड्रोजन बंधों के कारण द्रव होता है जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय होते हैं। इस प्रकार से 2 उदाहरण हो गए। प्रश्न तीसरा का दूसरा नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है क्लोरीन की विरंजक क्रिया का कारण बताइए। वहां पर आपको लिखना है क्लोरीन Cl2, जहां पर क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2 की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। नमी अवस्था जलीय विलयन की उपस्थिति में Cl2 अर्थात क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। तो नवजात ऑक्सीजन वनस्पतियों तथा कार्बनिक द्रव्यों में उपस्थित रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उन्हें रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देती है। अतः Cl2 की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। और यहाँ पर प्रश्न तीसरा में निम्न को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे HCl, B, HBr, HI, इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम का जो चिन्ह होता है आप इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऐसे चिन्ह जरूर से लगाएंगे। ये जो है बढ़ते क्रम का चिन्ह है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा HF, उसके बाद HCl, उसके बाद लिखेंगे Bl, Br लिखा है ना, HBr लिखा है, उसके बाद HI लिखना है। इसके बाद घटते क्रम का प्रश्न आया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा HClO, HClO2, HClO3, HClO4 दिया है। तो इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे। देखिए घटते क्रम का जो चिन्ह है इस प्रकार से आपको दर्शाने हैं। इस प्रकार से जो घटते क्रम का जो चिन्ह है इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसको लिख लेना है HClO4, उसके बाद लिखना है HClO3, HClO2, उसके बाद लिखना है HClO। इस प्रकार से आपको लिखेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का पहला नंबर का जो सवाल है, उत्कृष्ट गैसों के कम क्रियाशील होने के 2 कारण बताइए। तो यहाँ पर आपको कारण नंबर 1 आपको लिखना होगा कि उत्तर क्रमांक 1, जिसका कारण आपको पहला कारण है उत्कृष्ट गैसों के सभी कक्ष पूर्णतः भरे होने के कारण ये संतृप्त होती है और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। उसके बाद दूसरा आपको कारण बताना है कि इन तत्वों के आयनन विभव स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा नंबर का जो सवाल है आपको ये देखने को मिलेगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों को उपयोग क्यों किया जाता है। उसका उत्तर आप लोग को लिखना है। आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में आती है क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम है, जिससे ऊपर आते समय गोताखोरों को कोई समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों के लिए उपयोग में इसको लाया जाता है। हाँ तो जी प्रिय छात्रों, अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा नंबर का जो सवाल है आपका पास प्रश्न आया है वो आप देख सकते हैं। NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है परंतु NCl3 एक ऊष्माशोषी यौगिक है, क्यों? तो आपको यहाँ पर उत्तर देखने को मिल जाएगा। NCl3 एंडोथर्मिक यौगिक है क्योंकि N और Cl परमाणुओं के आकार में बड़े अंतर के कारण इसकी उच्च गठन की थैलीफी होती है। यह बड़ा अंतर N एरो लगा के Cl ब्रांड को कमजोर बनाता है, जबकि NF3 में परमाणुओं के आकार इतने भिन्न नहीं होते, इसीलिए Na ब्रांड मजबूत होता है और इस प्रकार यह एक एक्सोथर्मिक यौगिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अक्टूबर माह के असाइनमेंट नंबर 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर से मिल गया होगा। अगर ये उत्तर आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।